हाँ तो बच्चे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मास एंड वेट। बच्चे सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को हम आसानी से समझ सकते हैं अगर हम इनके डिफरेंस को समझ जाएं। ठीक है, सबसे पहले मास है क्या बच्चे? मास क्या है? सिंपल बेटा, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मास। ठीक है, कितना मैटर है उस ऑब्जेक्ट के अंदर वो ही उसका मास को मेजर करती है बेटा जी। ठीक है, अब वेट क्या है? इट इज़ फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चे, इस मास को तो हम केवल m से डिनोट करते हैं, और जो वेट है ना बच्चे, इसके अंदर एक और चीज़ ऐड हो जाती है mg, एक्सेलरेशन। ये एक तरह की फोर्स है बच्चे, जिससे कि अर्थ जो है ना उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है। तो बेटा जी वेट के अंदर m और g दोनों इंक्लूडेड होता है। ठीक है, अब सर मास की तरफ फिर आ जाओ। ठीक है, इट रिमेन्स सेम एवरीवेयर, मास रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर। बेटा जी जो मास होता है ना वो उसको चाहे आप अर्थ पे ले जाओ, चाहे यूनिवर्स में ले जाओ, चाहे सेंटर ऑफ अर्थ पे ले जाओ, कहीं भी ले जाओ वो सेम रहेगा, उसकी वैल्यू सेम रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर वेट को आप, वेट जो है ना वेट चेंज होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट चेंज होगा। और इवन हम तो कह सकते हैं अरे भाई कोई चीज़ इक्वेटर पे रखी है, उसी चीज़ को अगर हम पोल्स पे लेके जाएंगे ना, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पिछली वीडियो में कि भाई रेडियस चेंज होता है तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ जी चेंज होगी, और जहाँ वैल्यू ऑफ जी चेंज हो गया तो वेट अपने आप चेंज हो गया। तो भैया इट कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, वेट को लिखेंगे हम इट कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, अब नेक्स्ट मास को मेजर किस में करते हैं, इसकी एसआई यूनिट क्या है? अरे भाई मास की जो एसआई यूनिट है वो केजी है, इसको हम केजी में मापते हैं। और वेट की एसआई यूनिट भाई ये जैसा कि फोर्स है तो इसकी एसआई यूनिट भी न्यूटन होगी। ठीक है, अब क्या मास जीरो हो सकता है? मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता किसी ऑब्जेक्ट का, लेकिन वेट हाँ जीरो हो सकता है। इट कैन बी जीरो एट द सेंटर ऑफ अर्थ, इट कैन बी जीरो। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया हमारा मास और वेट का कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चे, इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप।